बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 15 नवंबर 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। इरशाद बारी ताला है, और रिश्तेदार को इसका हक दो, और मस्कीन और मुसाफिर को इनका हक, और अपने माल को बेहुदा कामों में ना उड़ाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट, जिसे जवाज़ात कहा जाता है, इनकी जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की अफराद खुद मुलाजमत के तौर पर रहते हैं या फैमिली भी इनके साथ रहती है, इन्हें चाहिए कि सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से जो रोज़ाना की बुनियाद पर हदायत जारी की जाती हैं, उसे लाजमी अपनी मालूमात के लिए जानें और उस पर अमल भी करें। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब के सोशल मीडिया के ज़रिए जवाज़ात से ये पूछ रहे हैं कि क्या खरूज आऊदा यानी छुट्टी वाला वीज़े को वो खुद अपने अबशर अकाउंट के ज़रिए पेपर को हासिल कर सकते हैं या कि नहीं। कुछ ऐसी इतलात मौसूल हो रही थी कि गैर मुल्की वर्कर खरूज आऊदा यानी छुट्टी वाले वीज़े के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर हैं, वो अबशर अकाउंट के ज़रिए खुद भी हासिल कर सकेगा। इस बारे में सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से वजाहती बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि किसी भी वर्कर को जो किसी कंपनी या कफील के साथ काम करता है, ये इजाज़त नहीं दी गई है कि वो अपने खरूज आऊदा या फाइनल एग्जिट पेपर को खुद अप्लाई करके हासिल कर ले। सिर्फ फैमिली के साथ रहने वाले अफराद, क्योंकि वो अपनी फैमिली के खुद कफील होते हैं, निगहबान होते हैं, वो अपनी फैमिली के खरूज आऊदा या फाइनल एग्जिट पेपर को अबशर अकाउंट के जरिए हासिल कर सकते हैं। किसी भी वर्कर को ये इजाज़त या सहूलत नहीं दी गई कि वो खुद अपने अबशर अकाउंट से अपनी छुट्टी या फाइनल एग्जिट का पेपर हासिल कर ले। ये तमाम इख्तियारात अभी भी कफील और कंपनियों के पास हैं। लिहाजा गैर मुल्की अफराद को अगर इनके कफील कंपनियां छुट्टी या फाइनल एग्जिट नहीं लगाते तो उसका तरीकाकार दोस्तों बिल्कुल अलग है, जिसकी वजाहत सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत पहले ही जारी कर चुका है। अगर कफील कंपनी आपको छुट्टी नहीं देते और गैर मुल्की हक बजानिब है तो उसे कवानीन के मुताबिक सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत और जवाज़ात छुट्टी लाजमी दिलवाएंगे। इसकी तफसीलात पहले ही शेयर की जा चुकी हैं। खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने पूरे सऊदी अरब में नमाज इस्तिस्का, जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है, उसे पढ़ने की हदायत जारी कर दी हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ईवान शाही ने कहा कि शाह सलमान की हदायत पर जुमेरात को सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में, मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। ईवान शाही ने कहा कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए बाराने रहमत के नजूल के लिए लोग सदकात, खैरात और तौबा इस्तगफार करें। सऊदी अरब बारिश से मुतल्लिका पिछले दिनों इतलात आ रही थी कि मसनूई बारिश के लिहाज से भी काफ़ी इकदामात कर रहा है। उसके साथ साथ दीन इस्लाम की जो हदायत हैं उस पर भी मुकम्मल अमल किया जा रहा है। इसी बुनियाद पर ईवान शाही से ये हुक्मनामा जारी किया गया कि सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में जुमेरात को नमाज इस्तिस्का, बारिश के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है, वो अदा की जाए। सऊदी अरब में रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फुटबॉल वर्ल्ड कप के शायकीन की सहूलत के लिए पीर को टर्मिनल 3 और 4 का इफ्तिताह किया गया है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक गवर्नर रियाद शहजादा फैसल बिन बंदर ने पीर को दोनों नए टर्मिनल का इफ्तिताह किया। सऊदी वजारत मवासलात और लॉजिस्टिक खिदमत इंजीनियर साले अल जासेर और सरबराह महकमा शहरी हवाबाजी भी यहाँ मौजूद थे। गवर्नर रियाद ने टर्मिनल 3 और 4 का दौरा किया, दोनों टर्मिनल की टेक्निकल और जदीद सहूलियात को देखा। शहजादा फैसल बिन बंदर ने कहा कि सऊदी हुकूमत सऊदी शहरियों की सहूलियात के लिए बेहतरीन इकदामात अपनाए हुए है। याद रहे, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर में होने जा रहा है, उसके लिए बेहतरीन सहूलियात सऊदी अरब से जाने वाले मुसाफिरों को फराहम करने के लिए तैयार है।
सरबराह की जानिब से कहा गया कि रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सालाना 13 मिलियन अफराद सफ़र कर सकेंगे। दोस्तों, जिस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ़ोटोग्राफरी एक बेहतरीन पेशा समझा जाता है, सऊदी अरब में भी बेहतरीन लेवल की फ़ोटोग्राफरी मुख्तलिफ सऊदी और गैर मुल्की अफराद करते हैं। ताइफ शहर, जो कि सतह समंदर से 2000 मीटर बुलंदी पर वाक़या है, मक्कातुल मुकर्रमा के आसमान पर आसमानी बिजली की चमक का एक इंतहाई खूबसूरत मंजर सऊदी अरब के फ़ोटोग्राफरों ने कैद किया है। फोटोग्राफर अब्दुल कादर अल मालकी इससे पहले भी कई बेहतरीन किस्म के शाहकार तस्वीरों के लेवल पर दुनिया में फैला चुके हैं। ताज़ा तरीन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें बिजली चमक रही है और ताइफ और मक्का को मिलाने वाली बेहतरीन जिगजैग रोड, जिसे अलहदा रोड कहा जाता है, उसका भी खूबसूरत नज़ारा है। ये जगह सतह समंदर से 2000 मीटर बुलंद है। बारिश के बरसने का इंतज़ार करता हुआ ये मंजर बेहतरीन लम्हात पैदा कर रहा है, जिसे कैमरे की आंख ने महफूज किया। सऊदी अरब में हरमैन इंतज़ामिया ने उम्रा ज़ायरीन को वाज़ह हदायत कर दी हैं कि वो एतमरना ऐप्स में दिए गई जो टाइमिंग है उसकी सख्ती से पाबंदी करें, ताकि भीड़ को कंट्रोल करने में मुतल्लिका अदारों को आसानी हो। इस बारे में हरम में बेहतरीन सहूलियात हासिल करने वाले अफराद को भी वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बाज़ लोग एतमरना और तवक्कलना के ज़रिए उम्रे का वक्त ले लेते हैं, मगर तयशुदा टाइमिंग की बजाय ताख़ीर से या वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। उम्रे का वक्त मुतय्यन करने का मकसद ये है कि एक तयशुदा वक्त के अंदर एक ख़ास तादाद को हरम में मौजूद होने की इजाज़त दी जाए। जब तयशुदा वक्त से पहले या बाद में कोई आता है तो तयशुदा तादाद से में इजाफ़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलतों के साथ महफूज माहौल भी फराहम किया है, जो कि हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। लिहाजा तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त की जाती है कि टाइमिंग के लिहाज से उम्रे के लिए आएँ, ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर भी अमल हो सके।